अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह का शुक्र है जी मैं भी खैरियत से हूँ। और जी गुड मॉर्निंग। तो जी वीकेंड स्टार्ट हो चुका है, बच्चों की छुट्टियां स्टार्ट हो चुकी हुई हैं। तो आज छुट्टी का पहला दिन था। हस्बैंड को भी छुट्टी थी, 3 छुट्टियां थी हस्बैंड को भी। तो बस वो लोग सब सो रहे थे। मैं सुबह उठी थी पहले टाइम से, तो ये लोग उठे नहीं थे। तो फिर मैंने कहा चलें, मैं दोबारा सो गई। तकरीबन 11 बजे हम लोग उठे। बाहर डोर बेल हुई तो हम उठे तो देखा कि हम लोगों ने बुक करवाई हुई थी ये पीटीसीएल का कनेक्शन। तो वो हम लगाने के लिए आ गए हुए थे। तो बस फिर हम लोग जल्दी जल्दी से उठे। हम लोगों ने नाश्ता वगैरह नहीं किया हुआ था। खैर वो लोग अंदर ये सामान वगैरह रख के तो ऊपर छत पे काम कर रहे थे, तो मैंने जल्दी जल्दी नाश्ता बनाया। फिर हम लोगों ने अंदर रूम में ही बैठ के नाश्ता वगैरह ख़त्म किया। क्योंकि वो अंदर बाहर बार बार आ रहे थे इस टाइम पे। तो मैंने कहा चलें आपके साथ शेयर करूं कि जी पीटीसीएल कनेक्शन मैं इसलिए लगा रही हूँ कि मेरी वीडियो अपलोड होने में ना बहुत प्रॉब्लम होती थी। पहले मैं पैकेज दूसरा वाला करवा रही थी, जो नेट पैकेज होता है ना मोबाइल का। तो उस पे जो है वो मतलब मुझे कभी छत पे जाना पड़ता था, कभी बाहर। तो वो सिग्नल नहीं आजकल आ रहे। हालाँकि स्टार्टिंग में ना जब मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट की थी उस टाइम पे बड़े अच्छे सिग्नल आ जाते थे और बड़ी जल्दी वीडियो अपलोड हो जाती थी। और अब तो ऐसे है कि सम टाइम आप भी देख रहे होते हैं कि कोई एक टाइम पे वीडियो नहीं अपलोड होती। उसकी मेन वजह यही होती है कि सिग्नल इशू आता है। तो फिर उसकी वजह से और फिर यहाँ पे लाइट बहुत जाती है। लाइट चली जाती है तो फिर सिग्नल भी चले जाते हैं। तो इसकी वजह से बड़ा प्रॉब्लम हो जाता था। तो बस फिर इस वजह से जो है ना मैंने कहा कि चलें कनेक्शन लगवा लेते हैं। तो बस ये लोग लगाने के लिए आए थे। उसके बाद मैंने सारे घर की क्लीनिंग भी की। क्लीनिंग करने के बाद टाइम देख लें, पौने 2 हो चुके हुए थे। तो मैंने कहा चलें अब दोपहर का खाने का टाइम हो चुका हुआ है। क्योंकि सुबह लाइट सा ही नाश्ता किया था, कोई हैवी नाश्ता तो किया नहीं था। तो बस फिर आज इस टाइम पे मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा एक हमारे यहाँ पे नेबर्स में फोतगी हो गई थी। तो बस वहाँ पे उनके जनाज़ा पढ़ने गए हुए थे। तो मैंने कहा चलें जब तक वो लोग आते हैं तो मैं जो हूँ वो जल्दी से जो है वो खाना वगैरह दोपहर का रेडी कर लेती हूँ। कल हस्बैंड फ़िश रात को लेकर आए हुए थे। तो बस मैंने उनको वॉश करके रख दिया था। तो मैंने कहा चलें जो है वो कल जो है मैं आराम से जो है इसको मसाला वगैरह लगा लूँगी। तो नेक्स्ट क्योंकि मैं बना रही थी अगले दिन मेरे घर में दावत थी, छोटी-सी ऐसे ही। बस मैंने अपनी अम्मी को और भाई वगैरह भाभीयों को बुलाया हुआ था खाने पे। तो मैंने कहा चलें वहाँ पे भी यूज़ हो जाएगी। तो मैं मसाला लगा के एक दिन पहले रख दूँगी ना, तो मेरे लिए नेक्स्ट डे काम करना थोड़ा-सा आसान हो जाएगा। तो इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि मैंने नेक्स्ट डे जो है वो क्या बनाया। दावत तो नहीं कह सकते, बस वैसे ही जिसे कहते हैं ना सब इकट्ठे होके बैठ के थोड़ा बहुत हल्ला-गुल्ला कर लेंगे। तो काफ़ी दिन हो गए हैं। दरअसल ना मेरे घर में सर्दी बहुत होती है। तो भाइयों के छोटे बच्चे हैं और अम्मी की भी तबीयत इतनी होती है, फिर सर्दी इतनी ज़्यादा होती है ना। तो वो कहते हैं हम तुम्हारे घर नहीं आते भाई, मौसम चेंज होगा तो आएँगे। तो बस फिर मैं उनसे नाराज़ हो रही थी कि भई आप लोग आते ही नहीं हैं। और फिर मैं भी गुस्सा करती हूँ, मैं भी नहीं फिर जाती। मुझे कहते हैं कि भई आप क्यों नहीं आती हैं? मैंने कहा भई आप लोग तो आते नहीं हैं तो फिर मेरा भी दिल नहीं करता। मतलब लास्ट आप लोगों ने देखा होगा उनको तकरीबन महीना डेढ़ पहले वो लोग आए थे। तो बस फिर मैं उनको फ़ोर्स किया था। मैं गई थी तो मैंने उनको कहा था कि आप लोग लाज़मी आइएगा। तो बस फिर मैं उनके लिए जो है छोटा-सा गेट टुगेदर कर रही थी। तो फ़िलहाल इस टाइम पे मैं बना रही थी मिक्स वेजिटेबल। और मुझे पहले मैंने निकाली थी गोभी। तो मैंने कहा गोभी रहने देते हैं, क्योंकि इस टाइम पे हस्बैंड मुझे कह के गए थे कि कोई सब्ज़ी वगैरह ही बनाइएगा। तो उनका दिल कर रहा था। एक दिन पहले मैंने आलू मटर बनाए थे, बल्कि 2 दिन पहले बनाए थे आलू मटर। तो बस मैंने कहा चलें पहले गोभी आलू बनाने लगी थी, फिर मैंने कहा नहीं चलें मिक्स वेजिटेबल बनाते हैं। तो ये तो मेरी तो इतनी मोस्ट फ़ेवरेट है, तो काफ़ी दिन हो गए थे मैंने बनाई भी नहीं हुई थी। तो मैंने कहा चलें आज फिर इस्लामाबाद में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी। मतलब बहुत मौसम दोबारा बीच में मौसम ना थोड़ा-सा मतलब कह सकते हैं सर्दी कम हो गई थी। मतलब बारिश होने के बाद धूप निकली थी ना, तो बड़े मज़े का मौसम हो गया था। लेकिन ये कि कल 2 दिन हो गए हैं हल्की-हल्की बारिश हो रही है और दोबारा से मतलब 2-3 दिन हो गए हैं यहाँ पे बारिश हो रही है और धूप बिल्कुल भी नहीं निकल रही है और सर्दी इतनी ज़्यादा हुई है। हालाँकि मैंने सोचा था कि मैं मशीन वगैरह भी लगानी है, क्योंकि मैं वीकेंड पे लगाती हूँ। तो अभी फ़िलहाल कोई ऐसा सीन बन नहीं रहा था।
तो मैंने कहा चलें जी धूप निकलेगी क्योंकि वैसे भी छुट्टियाँ चल रही हैं, तो कोई इतनी ख़ास तो है नहीं कि वो होता है ना कि आपने यूनिफ़ॉर्म वग़ैरह और दूसरे ऑफ़िस के कपड़े वग़ैरह वॉश करने होते हैं, तो बस फिर मैं इसलिए जो होता है वीकेंड के वीकेंड ही लगा लेती हूँ। और फिर भी आप लोग देखते ही होंगे मेरे इतने ज़्यादा 1 हफ़्ते में कपड़े हो जाते हैं, चादरें वग़ैरह और बस फिर ये शीट्स वग़ैरह जो भी होती हैं वो चेंज करनी होती हैं, तो उसकी वज़ह से काफ़ी ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं। और सर्दियों में तो वैसे ना ज़्यादा ही कपड़े हो जाते हैं। तो बस स्वेटर भी, हाई नेक भी, इनर बस सब ये चीज़ें जो जब होती हैं ना इकट्ठी तो बहुत ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं। ख़ैर ये यहाँ पे मैं सिंपल सी जो आम सभी लोग बनाते होंगे सब्ज़ी वग़ैरह वो बना रही थी। क्योंकि जब आपका काम सुबह लेट स्टार्ट हो ना तो सारे काम ही आपके जो होते हैं ना वो बस लेट से लेट होते चले जाते हैं। बस यहाँ पे अभी किचन भी मैंने इतना डीप क्लीन नहीं किया हुआ था, अभी कुछ बर्तन धोने वाले पड़े हुए थे, तो मैंने कहा चलें ऐसा करती हूँ, सब्ज़ी वग़ैरह ऊपर रख देती हूँ पकने के लिए, तो फिर मैं जो है ना साथ-साथ किचन भी क्लीन कर लूँगी। बाकी घर तो मैंने क्लीन कर लिया हुआ था, लेकिन ये है कि बाकी अभी जो है ना बाकी का काम जो था वो रहता था। बस साथ-साथ ये था कि बेटा मेरा आ गया था क्योंकि हस्बैंड ने जाना था कब्रिस्तान, क्योंकि हमारे यहाँ पे नेबर्स हैं ना तो फिर भाई वग़ैरह भी जा रहे थे, तो भ हस्बैंड कहते हैं चले मैं भी चला जाता हूँ। तो बेटे को उन्होंने घर पे छोड़ दिया था, तो उन्होंने कहा था कि नहीं आप घर पे रहें। तो वो लोग फिर कब्रिस्तान चले गए थे और फिर वहाँ से जब वापस आए, तो फिर तब तक जो था ना मेरा मतलब खाना रेडी हो चुका था। जब वो गए थे तो अभी मैंने खाना बनाना स्टार्ट भी नहीं किया था और ज़्यादा दूर नहीं थे, हमारे यहीं पे सोसाइटी के अंदर ही कब्रिस्तान था, तो वहाँ पे उन्होंने तदफ़ीन वग़ैरह करनी थी, तो फिर वहाँ से वो वापस आ गए। तो बस यहाँ पे मैं सिंपल सा जो है ना वो प्याज़ वग़ैरह डाल के और लहसुन अदरक जो था वो मैंने अभी पेस्ट वग़ैरह नहीं बनाया हुआ, तो फ्रेश ही जो था वो कूट के मैंने डाल दिया था। और साथ में मैंने टमाटर डाल दिए, हरी मिर्चियाँ डाल दी और थोड़ा-सा पानी डाल के ना थोड़ा-सा इसको सॉफ्ट होने दिया। तो मैं ना टमाटर सॉफ्ट नहीं होने देती, इसके बीच ही सब्जियाँ वगैरह डाल देती हूँ। इससे ये होता है कि टमाटर और सब्जियाँ अपना पानी छोड़ती हैं ना, तो बड़े मज़े की और जो है ना वो सब्ज़ी जो है वो तैयार हो जाती है। ज़रा-सा भी आपको जो है ना पानी नहीं लगाना पड़ता। क्योंकि सब्ज़ी मुझे लगता है पानी लगा दें ना तो उसका टेस्ट जो है ना वो बिल्कुल अजीब-सा हो जाता है। तो यहाँ पे देखें बस मैंने इसको थोड़ा-सा सॉफ्ट किया था और बाकी सारी जो वेजिटेबल्स थी जो मतलब आपके पास जो-जोन-सी भी हों, फ़िलहाल मेरे पास मैं पहले गोभी भी डालने लगी थी, फिर मैंने कहा नहीं गोभी नहीं डालते, बस आज ये 3 वेजिटेबल ही डाल के बनाते हैं, तो यकीन करें बहुत मज़े का सालन बना था। और बस मैंने इसको जो है वो छोड़ दिया था। पहले मैंने 5 से 10 मिनट के लिए हाई फ्लेम किया था, वरना अगर मैं ज़्यादा लो फ्लेम कर देती तो फिर गाजरें बहुत ज़्यादा अपना पानी छोड़ देती और वो फिर ये है कि बिल्कुल सॉफ्ट हो जाती हैं ना गाजरें, वो बिल्कुल तो वो फिर दिल भी नहीं करता खाने का। तो बस मैंने जो है ना पहले थोड़ी देर 10 के मिनट के लिए हाई फ्लेम पे पकाया और उसके बाद लो फ्लेम कर दिया था कि गाजरों का पानी जो है वो ज़्यादा छूटे नहीं और बस खिली-खिली जो सब्ज़ी है वो पके। तो बस ये साथ-साथ मेरी क्लीनिंग भी चल रही थी और साथ-साथ मैं किचन के जो बर्तन वगैरह वॉश थे वो सब कर रही थी। तो फिर मैंने कहा चलें अब फ़िश को मसाला भी लगा दूँ। फ़िश को मसाला लगाने के लिए सबसे पहले नमक, हल्दी मैंने लाल मिर्च और कुटा हुआ जो धनिया होता है वो डाला, ज़ीरा डाला, कुटी हुई लाल मिर्च डाली और इसके बीच मैंने डाला चाट मसाला डाला था मैंने 2 चम्मच भर के क्योंकि नींबू मेरे पास कम थे, तो मैंने कहा चलें ऐसा करते हैं आज चाट मसाला डाल के थोड़ी-सी डिफरेंट रेसिपी बना लेते हैं। क्योंकि मैं बाज़ार के मसाले तो वो बिल्कुल भी नहीं डालती, चाट मसाला भी जो मैं घर में बनाती हूँ वही मैंने डाला हुआ था। तो बस मैंने एक लहसुन अदरक मैंने आपको बताया अभी पाउडर मतलब दूसरा मेरा पास पेस्ट नहीं था, तो मैंने जो था वो लहसुन अदरक का जो पाउडर होता है ना, वो मैंने डाल दिया था 1-1 चम्मच। ये तकरीबन 2 किलो के करीब ही थी, 2 केजी के करीब ही थी। तो बस मैंने इसके बाद नींबू वगैरह डाल के थोड़ा-सा सोया सॉस और थोड़ा-सा सिरका भी डाला क्योंकि थोड़ा-सा ना जिसे कहते हैं चटपटी-सी जो एक फ्लेवर आता है, मैं वो वाली आज फ़िश बनाने की कोशिश कर रही थी कि मैंने कहा चलें आज कुछ नई-नई चीज़ें जो है ना, वही बात है मैं नई-नई चीज़ें जो है वो ट्राई करती रहती हूँ। तो बस ये क्योंकि मैंने फ़िश बनानी थी नेक्स्ट डे तो इसलिए फिर मैंने कहा चलें आज ही लगा देती हूँ, अगले दिन तक जो है ना मसाला अच्छे से जो है इसके साथ वो लग जाएगा। तो बस मैंने इसमें कोई पानी वगैरह नहीं डाला था तो और मैं कोई हैवी कोटिंग वाली फ़िश नहीं बना रही थी, बस लाइट कोटिंग वाली ही बना रही थी, क्योंकि मेरे घर में ज़्यादातर जो है ना यही चीज़ पसंद की जाती है। तो बाकी बार किचन वगैरह मेरा सब क्लीन हो गया था, यहाँ पे सब्ज़ी भी मेरी बिल्कुल माशाल्लाह से बहुत अच्छे से रेडी हो चुकी हुई थी। तो बस मैंने कहा चलें इसमें हरा धनिया वगैरह डाल देती हूँ, चटनी बना लेती हूँ। तो बेटे से मैंने कहा था कि दही वगैरह ले आएँ, तो दही ले आया था वो। तो मैंने कहा चलें चटनी बना लें, तो वो कहता है कि मामा चटनी मैं बनाऊँगा। तो मैंने कहा चलें ठीक है आप बना लें। तो
बस यहाँ पे मैं फिर धनिया वगैरह मैंने कहा चलें काट लो, धनिया भी हस्बैंड लाए थे तो बड़ा फ्रेश था। तो मेरा दिल कर रहा था जो मैं सिरके वाली चटनी बनाती हूँ ना, तो वो मैं बना के रख लूँ। तो फिर मैंने कहा नहीं, अभी फ़िलहाल ऐसा करते हैं कि क्योंकि वेजिटेबल्स वगैरह में डालना होता है, तो अभी फ़िलहाल रहने देते हैं, वरना मेरा दिल बिल्कुल यही था कि मैंने कहा सिरका भी आया हुआ है काफ़ी, तो मैंने कहा चलें ऐसा करते हैं उसकी चटनी बना लेते हैं। तो मैंने कहा नहीं, फिर ये होता है जब चटनी ऐसी चीज़ें बन जाए ना, तो फिर महत भी खाने की ज़िद करता है, तो आजकल उसका गला बिल्कुल ठीक नहीं है, खाँसी बहुत ज़्यादा कर रहा है वो। तो मैंने कहा चलें अभी फ़िलहाल ऐसी चीज़ ना बनाएँ, फिर बच्चे ज़िद करते हैं ना, फिर आपका दिल भी नहीं करता मना करने को। तो बस फिर यही थी, मैंने कहा आज आपके साथ अपनी छोटी-सी रूटीन थी वो मैं शेयर करूँ, क्योंकि मैंने इतना व्लॉग नहीं बनाया। जब सब घर पे हो ना, तो फिर आपको पता है टाइम भी जो है वो अ, इतना नहीं आपको मिलता, बिज़ी इतने होते हैं कि कब बस कोई ना काम चल रहा होता है। खाना खाने के बाद फिर ये था कि मैं महत को लेके बैठ गई तकरीबन शाम मगरिब तक, फिर मैं उसको पढ़ाती ही रही। क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं, तो उसको फिर पढ़ाना भी ज़रूरी था। हस्बैंड जो थे वो अपना टीवी वगैरह देखते रहे। यहाँ पे मैंने धनिया डाल के जो फ्लेम था वो ऑफ़ कर दिया था, और यहाँ पे मैं चटनी बना रही थी, तो मैंने कहा चलें महक कहते हैं कि मैं जो है मामा इसको रेडी करूँगा, आप सब कुछ इसमें डाल दें। तो बस जी, एक बैड न्यूज़ ये भी है कि दोबारा से मेरा जो हाथ का जो पिछले दिनों आपने देखा होगा फ्रैक्चर है, वो दोबारा से स्टार्ट हो चुका हुआ है। मतलब दोबारा से ये कि मैं नमाज़ पढ़ रही थी तो सजदे में जाने लगी, तो दोबारा से शायद उस पे ज़ोर पड़ा है। तो वो दोबारा से ना बहुत ज़ोर से जो है ना वो प्रेस हुआ है। तो मेरे हाथ में दोबारा से पेन स्टार्ट हुई, और मैंने दोबारा से जो है वो कल पट्टी की हुई है, और अब देखें पता नहीं क्या बनता है। और यहाँ पे मैं आपको आई थी दिखाने कि इस टाइम पे हल्की-हल्की बारिश थी। तो जब हस्बैंड आ गए थे, मैं मतलब रोटी बनाने लगी थी, तो काफ़ी बारिश जो है ना वो तेज़ स्टार्ट हो गई थी। तो बस यहाँ पे मैं आपको वही दिखा रही थी, बेटा चटनी बना के फ़ारिग हो गया तो मुझे कहता है मामा मैं निकाल दूँ? तो मैंने कहा चलें बेटा निकाल दें आप, तो मैंने कहा मैं छोटा-सा क्लिप ले आऊँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।